ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 11 मई 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को देख बाबा बोले, बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख, शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से नैनों से क्या नजर आते हैं? जो बाप के गुण है, वही गुण बच्चों से नजर आते हैं। हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को दो बातों से दिखाई देगी। वह दो बातें कौन सी हैं? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली अर्थात राज्य परिवार के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना? अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प, तो समर्थ और व्यर्थ दोनों नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन नहीं होते, अमृत वेले उठते और आंख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे। वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली अर्थात स्वतः होती रहेगी। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? पाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड अर्थात जवाब करते हैं? बालक सो मालिक बच्चे। बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं।
तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो, तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है? ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर वन बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि दो नहीं, लेकिन एक है। सेकेंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। सेकेंड नंबर स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते, कब विजयी कब दिल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो। उसका साधन सुनाया, आदिकाल का समर्थ संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुनी चाहे तमोगुनी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत हैं, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया, यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, वह सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं, तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो, समझा? अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो। शुभ चिंतक
बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां हैं ना। जो सेवा करते हैं, ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है, उसको जानते हो? जैसे एक होता है मेहनत से कमाना, और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्वगुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वह अनुभूतियां ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होगी, जो ना चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की। मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है, वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अच्छा, ऐसे बाप के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फॉलो फादर करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं की गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले बाप के स्नेह में समाये हुए ऐसी समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।